हेलो एवरीवन। आज हम आईएफएस का एक स्टूडेंट के बारे में जानेंगे जो आईआईटी जैम एग्जाम में फिजिक्स में 100 रैंक लेके आया है। तो उसका नाम जो है सोमोज यादव। तो सोमोज यादव, आपके बारे में कुछ बताना चाहोगे तो बताओ। माय नेम इज सौम्य यादव और अभी मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ एंड आईआईटी जेएम फिजिक्स में मेरा 42.67 स्कोर रहा एंड रैंक 100 रही। तो अभी इंतजार है कॉलेज मिलने तक का। तो आप कब से प्रिपरेशन ले रहे थे आईआईटी जैम एग्जाम का? क्या सर? आप कब से आईआईटी जैम एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे थे? मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था एंड फिर थर्ड ईयर में कंटिन्यू रखा है। हाँ, मतलब सेकेंड सेमेस्टर से सेकेंड ईयर में या नहीं, थर्ड सेमेस्टर से? स्टार्ट स्टार्ट कर दिए थे। तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते थे? यस सर, वो आईएफएस की जो बुकलेट थी वो परचेज की थी इसी थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर। अच्छा। तो आप टेस्ट तो सीरीज उससे अरे बताइए। क्या चीज? आप टेस्ट सीरीज अरे सब मॉक टेस्ट अरे दे रहे थे क्या? वो तो जो वहाँ से कोचिंग कर रखी थी वहां से ही लिया था। बाकी आईएफएस का जो पीवाई की बुकलेट है वो ली थी मैंने। हाँ। तो तो आपको मतलब जूनियर के आपका जो जूनियर जो भी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम का 2027 में जो लोग देंगे, ठीक है, तो उनको लिए कुछ बताना चाहोगे मतलब कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए? पहले तो थ्योरी जो सब कुछ कर ले एंड फिर लास्ट के 4-5 महीने में पीवाईक्यूज वगैरह देखना शुरू कर दे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसका मतलब हमें प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। बस क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे वो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ। और पीवाईक्यूज फिर बुक से ही ज्यादा सही रहेगा। अगर बुक पर ऑफलाइन बुक रहे, लाइक ऑनलाइन पीडीएफ से बेहतर रहेगा तो आप कि कुछ बुक रहे। बुक के बारे में बोल सकते हो जो आप प्रिपरेशन के टाइम पे आप पढ़ रहे थे? जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का कौन सा बुक पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स का कौन सा बुक? पहले मैंने बुक्स थोड़े बहुत तो लाए तो थे पर फिर बाद में जो नोट्स थे वो उन्हीं से किया। बुक केवल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का किया और एक एच सी वर्मा की थी मैकेनिक्स के लिए बस। हाँ, मैकेनिक्स का एच सी वर्मा जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो की थी बस, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नाम नहीं आता है। अच्छा, चलेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कौन सा बुक प्रेफर कर रहे थे? वो क्लास क्लास नोट्स थे केवल। क्लास नोट से? हाँ। तो और मतलब कहाँ से बीएससी कर रहे हो आप? यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो आप कौन सी आईआईटी को चॉइस करना चाहोगे? आपका 100 रैंक है मतलब तो फर्स्ट टॉप आईआईटी आ ही जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस है क्या आईआईटी बॉम्बे एंड फिर कानपुर दिल्ली वगैरह। तो वो तो सोच के ही रख दिए आप। और फिर ऑन फ्यूचर में आप रिसर्च करना चाहोगे? वो तो I mean, जॉब के लिए जाना हाँ। ज्यादा प्रेफर करूँ, जॉब के लिए ज्यादा ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं अच्छा, जॉब के कि लिए। मैं पीएचडी का भी रिसर्च करता ज्यादा हूँ। तो हमारा जूनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्या बोलना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो भी एक आपका जो लगता है मतलब ये इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है बस, और तो हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। और थ्योरी मतलब कि पता होना चाहिए, जैसे मतलब कि कॉन्सेप्ट्स एकदम हाँ, अच्छे से मुझे क्लियर बोलना होना था चाहिए। कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अच्छे से जानेंगे तो उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हाँ, बहुत ही इजी होगा। पहले थ्योरी कर ले एंड फिर लास्ट के 4-5 महीने ऐसे मतलब पूरा क्वेश्चंस वगैरह पे ध्यान दे। 4 महीने। तो पीवाई आप जब पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे थे तब कुछ डिफिकल्टी लगा था आपको? जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत स्टूडेंट।
कुछ पार्ट में होता है जो ऐसे मतलब कि ऐसे लगे कि अपने लिए थोड़ा हार्ड हो, जैसे कि मेरे लिए इंटरफेरेंस वगैरह डायफ्लेक्शन ऑप्टिक्स के अंदर वो थोड़ा टफ लगता था। तो उनका जितना हो उतना रहने दो, बाकी दूसरे जो टॉपिक जो आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं उन पे ज्यादा फोकस कर लो। उनका मतलब कि बेसिक्स नॉलेज पूरा होना चाहिए कि मतलब इजी क्वेश्चन आ जाए वो तो हो जाए, और बाकी फिर छोड़ दो थोड़ा बहुत अगर लगे कि हो ही नहीं रहा बिल्कुल ही। सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है फिजिक्स में, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकेनिक्स जो आता है एसी वर्मा का, जैसे न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, उसका हाँ वो बेसिक पार्ट जो भी स्टूडेंट अडेप्ट कर लेगा ना, तो उसके बाद इजी हो जाता है। यस, यस सर, वो बेस की तरह यूज हो जाएगा क्योंकि 11 12 से फिर वो एच सी वर्मा वहीं से आ रही है, हम्म। तो वो जरूरी है एच सी वर्मा को। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जो आप कितने टाइम मतलब कितने बार पीवाईक्यू को मतलब प्रैक्टिस किए थे? पीवाईक्यूज को मतलब कि एक बार तो अच्छे से तो पूरा एक बार तो किया है, फिर रिवीजन के अंदर मतलब कि मार्क कर लिए थे कुछ क्वेश्चन जो ऐसे लगते थे कि ये अच्छे क्वेश्चन है या फिर इनमें आगे जाके याद ना रहे या फिर ऐसे कुछ, उनको मार्क कर लिया तो फिर उन्हीं को देखते रहे वापस। चलो ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सर।